हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डेस्टिनेशन मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 16.2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर होता क्या है, देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा शेप आ जाए इस टाइप का, तो ये क्या होगा, हमारा सिलेंडर शेप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए जो हमारा पाइप शेप होता है वो क्या होता है, एक सिलेंडर होगा। अगर इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा पाइप शेप हो गया, ठीक है। अगर ये मैं मार्कर की बात करूं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो ये भी क्या है, एक सिलेंडर का ही एग्जांपल एक तरीके से, ठीक है। या फिर हमने देखा होगा जो जिसमें पेंट वाली जो बकेट होती है वो भी क्या होती है, हमारी एक सिलेंडर शेप में ही होती है, ठीक है। पेंट वाली जो बकेट होती है जिसमें पेंट आता है वो भी क्या होती है, हमारी सिलेंडर शेप में ही होंगी, ठीक है। तो हमें अगर हमारे पास इस तरह की शेप आ जाए तो इसके लिए हम कैसे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, वो हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक तो देखो रेडियस होगी, एक तो हमारे पास इसमें रेडियस होगी और दूसरा होगा सिलेंडर में हाइट। जैसे क्यूबॉइड के केस में हमारे पास 3 डायमेंशन होते थे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पर ये 2 होंगे, एक आर एक एच। एच तो क्या है, एच है इस सिलेंडर का हाइट। एच का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर। और ये आर क्या है, ये हमारा रेडियस। अब ये चाहे बेस का भी रेडियस हो सकता है, यानी जिसका अपर और लोअर एंड है इनका रेडियस। क्योंकि जब इसको मैं नीचे से देखूं तो ये कैसे दिखाई देगा, एक इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको टॉप से देखूं, देखो क्या है हमारे पास, ये एक सर्कल दिखाई देगा हमें। तो सर्कल है तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसके लिए हमारे पास ये रेडियस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया हमारे पास वही 2 तरह के एरिया होंगे, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा कि ये जो कंप्लीट इसका मतलब हमें पूरा एरिया निकालना है। एक तो इसके चारों तरफ का एरिया भी मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे जैसे सिलेंडर का एग्जाम्पल, इसके चारों तरफ का एरिया मुझे निकालना है, ये जो टॉप है इसका एरिया निकालना है, और इधर से इसका भी एरिया मुझे निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। दूसरा होगा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा क्या इसका होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। या फिर कई बार वो लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकता है। तो इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πrh, ठीक है। यूनिट बता रखा है, यूनिट क्या होगा, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर चलेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड इसमें आएगा एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि इसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और पाई क्या होगा यहाँ पे, पाई हमने पहले ही पढ़ा है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। और अगर डेसिमल में बात की जाए तो 3.14। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे यूज होंगे यहाँ पे मेनली। अभी तो इसमें 2 ही यूज होंगे, या तो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और ध्यान रखना, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं बोलेंगे। इस केस में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम किस में बोलेंगे, क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ख्याति एंड नीर ईच हैव ड्रॉन अ सिलेंडर विद द डायमेंशन शोन बिलो, ठीक है। भाई यहाँ पे 2 फ्रेंड की बात चल रही है, ख्याति और दूसरा है यहाँ पे नीर। दोनों ने सिलेंडर बनाए, और सिलेंडर बने तो कुछ डायमेंशन होगा। मैंने बोला था सिलेंडर के अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, एक आर होता है, दूसरा एच होता है, ठीक है। तो देखो अगर ख्याति का बात देखें तो ख्याति की जो सिलेंडर बनाया है उसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। ख्याति ने जो सिलेंडर बनाया उसका रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और नीड के लिए बात करते हैं तो रेडियस जो है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। नीड की बात करें तो रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। करना क्या है, क्वेश्चन ये है कि
each drawn a cylinder with the dimensions shown below and both insist that his her has more surface area। देखो दोनों ने सिलेंडर तो बना दी, अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि जो सिलेंडर उन्होंने बनाया है वो उसका एरिया जाता है, तो हमें बताना है कि वो इज करेक्ट। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन करेक्ट है, कि ख्याति ने जो सिलेंडर बनाया उसका एरिया ज्यादा है या फिर जो नीर ने सिलेंडर बनाया उसका एरिया ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं दोनों के अलग अलग सिलेंडर का क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। जैसे ही एरिया की वैल्यू आएगी हम इजिली कंपेयर करके बता देंगे किसका ज्यादा है। अब जब सिर्फ यहाँ पे एरिया बोला है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम सभी सर्फेसिस का एरिया निकालेंगे, तो टोटल सर्फेस एरिया। तो फॉर्मूला अभी बताया था क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं होगी तो हम 22/7 ही यूज कर लेते हैं। आर कितना गिवन है, 6 गिवन है, ब्रैकेट में आ गया 6 + 3 कितना हो जाएगा ये 2। अब देखो 2 का अगर 22 में मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × 22 ये 44 बन जाएगा, इंटू 6/7, 6 + 3 ये हो गया 9। सभी को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 44 का 6 से और 6 का 9 से, तो देखो 6 9 से कितना हो जाएगा 54। तो हम क्या कर लेते हैं 44 की 54 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 = 16 हो जाएगा, 4 4 = 16 कैरी 1 17, 5 4 = 20 हो गया, 5 4 = 20 और कैरी 2 22, ये 6 ये 7 ये 3 ये 2। तो इसका एरिया कितना आएगा 2376/7 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन क्या थे किसमें थे सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं नीर के लिए। तो देखो नीर के लिए क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, बस डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। तो 2 पाई तो फिक्स रहता है 22/7। नीड के लिए जो रेडियस है वो कितना है 3 है, R3 और H कितना 6। सोल्व कर लेते हैं, 2 × 22 करेंगे 4 हो जाएगा, 44 हो गया, ये 3/7 और मल्टीप्लाई में 6 + 3 9, 9 3 = 27 और 27 का अगर 44 में मल्टीप्लाई करें 27 को मल्टीप्लाई बाय 44 करते कितना आ जाएगा 7 4 = 20, 4 7 = 28, 4 7 = 20, 4 2 = 8 और 2 10, 4 7 = 28, तो ये फिर से 108 ही आ जाना, ये 8 8 1 और ये 1। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा 1188.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से हमें इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ये है हमारा 2376/7, ये है 1188/7, दोनों का डेनोमीटर सेम है, इसका जो दोनों का डेनोमीटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमीटर ज्यादा है उसी का एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे किसका एरिया ज्यादा है ख्याति का एरिया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, क्या पूछा था वो इज करेक्ट, तो ख्याति इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन है, ख्याति। ख्याति के ने जो सिलेंडर बनाया उसका एरिया क्या है ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नीर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, एन अंडरग्राउंड ऑयल टैंक हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 2915 स्क्वायर मीटर। हमारे पास एक ऑयल टैंक दे रखा है एंड अ रेडियस ऑफ 6 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तक तो क्या चल रहा है सिलेंडर वाली एक्सरसाइज हमें पता है सिलेंडर है, लेकिन हमें क्या करना होगा जब पेपर में आएगा तो हमें पता करना डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस शेप का है। तो सबसे पहले जाना होगा शेप, और शेप के लिए इजीली क्या करेंगे हम डायमेंशन के ऊपर जाएंगे, डायमेंशन क्या क्या गिवन है। जैसे देखो यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड ऑयल टैंक है, अब ऑयल टैंक देखा जाए क्यूबॉइड शेप भी हो सकता है होने के लिए, तो क्यूब शेप भी हो सकता है, लेकिन कैसे पता करें ये सिलेंडर शेप है। तो उसमें देखो एक तो रेडियस गिवन है, एक तो हमें क्या गिवन है रेडियस गिवन है, और दूसरा हमसे क्या पूछा गया है हाइट पूछा गया है। तो सीधी सी बात है अगर रेडियस गिवन है और हमसे हाइट पूछा गया है तो ये दो डायमेंशन R एंड H सिलेंडर के अंदर ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑयल टैंक है वो किस शेप में है, वो एक सिलेंडर शेप में है। किस शेप में है, सिलेंडर शेप। तो देखो गिवन क्या क्या है आते हैं फिर यहाँ पे, एक तो सरफेस एरिया गिवन है, और जब सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाए मतलब ये जो ऑयल टैंक है इसके सभी सरफेसेस का एरिया, तो ये पूरा तरीके से बंद होगा, इसका मतलब टीएस से गिवन है। तो टीएस से कितना गिवन है 2915 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन है 6 मीटर गिवन है, और हाइट हमें इस केस में फाइंड करना है। क्या करना है, हाइट हमें फाइंड करना है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें देखो अब क्या करें, टीएसए यहाँ पे गिवन है तो टीएसए वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता था 2 पाई आर
ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है। टी से गिवन है 2915 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r कितना गिवन है 6 और ब्रैकेट में आ जाएगा 6 प्लस एच। सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। देखो ये 2915, इधर ब्रैकेट में क्या है 6 प्लस एच, इसको तो मैं इधर ही रखता हूँ, बाकी ये जो भी नंबर है इसको मैं साइड चेंज कर देता हूँ। देखो 7 डेनोमीटर में है, साइड चेंज होगी तो ये न्यूमेटर में आ जाएगा, और 2, 22, 6 तीनों मल्टीप्लाई में और न्यूमेटर में, तो ये चले जाएंगे डेनोमीटर में। क्योंकि मैंने क्या किया, ये एलएचएस में था सब कुछ, मैं इसको आरएचएस में ले गया, और आरएचएस में साइड चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस एच, तो इसको सोल्व करेंगे और देन हम क्या करेंगे 6 को इधर लेके आएंगे, हमें क्या मिल जाएगा एच मिल जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये ऊपर नीचे डिविजिबल हो पा रहा है तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए 2915 ये किससे डिविजिबल हो सकता है, ये 2 से तो है नहीं, 3 से देखा जाए तो 9, 2, 11, 12, 5, 17, सम 3 से डिविजिबल नहीं, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से 7 4 से 28, 11 7 से 7, और ये 7 5 से 35, 7 से भी डिविजिबल नहीं, 11 से डिविजिबल हो सकता है क्या, 11 2 से 22, यहाँ पे 7 बचेगा 71, 11 6 से 66, और यहाँ पे 5 बचेगा 55। देखो ये दो नंबर किससे डिविजिबल 11, और नीचे भी एक नंबर 11 से डिविजिबल, तो 11 से डिविजिबल कर देते हैं। 11 2 से 22, ये कितने टाइम्स है, 11 2 से 22, देखो 29 था और 2 टाइम्स गया तो 22, कितना बचा 7, 7 1 मिलकर 71, 11 6 से 66, लेकिन 71 था 5 बचा, 5 और 5 55, 11 5 से 55। क्या करेंगे 7 और 2 65 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 प्लस 3 45, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, नीचे क्या है 2 2 जा 4, 4 6 जा 12 इज इक्वल टू कितना, ये 6 प्लस एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 12 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 1855 को, क्योंकि ये ऊपर नीचे डिविजन अब तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ इससे 12 से, ये 12 1 जा 12, 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से नोट किया 5, 12 5 जा 60, ये 5 55, फिर यहाँ पे कितना जाएगा, ये 12 4 जा 48, और 48 ये 15 में 60 गया 7 बचा, 0 उतारेंगे डेसिमल आएगा, 12 5 जा 60, फिर ये 10 बचा, और ये कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, तो ये 154.58 इज इक्वल टू कितना 6 प्लस एच। तो यहां से h देखा जाए, 6 को इधर लेके आएंगे, 154.58 माइनस का 6, तो h कितना आएगा, 154 में से 6 जाएगा तो कितना 148.58। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है इसका 71.29, 16.2। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती हो गई थी, ठीक है। इसमें क्या था 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 टू 4, 4 6 से कितना होगा, ये 24 होगा, तो यहाँ पे होना था 24, अब 24 है तो ये नीचे भी गलत हो चुका, क्योंकि आंसर आ रहा है 71.29 सेंटीमीटर। वैसे सेंटीमीटर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा मिस्टेक तो है अभी 24, इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे, 1855 को किससे डिवाइड करेंगे 24 से। अब 24 से देखो 185 कितने टाइम्स जा सकता है, ये जाएगा हमारा 7 टाइम्स जा सकता है, 24 7 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 2 16, 168, ठीक है। तो 24 7 जा 168, माइनस करूंगा ये 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचा, ऊपर से एक डिजिट नोट करेंगे 175, 168 ये फिर से 7 टाइम्स ही जाएगा, तो 168 माइनस करेंगे, देखो 68 है 75 लेकिन तो 7 आ जाएगा, 0 उतारेंगे लेकिन 0 का डेसिमल,
तो 24 3 72 होता है, तो 24 2 जा जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो 24 2 से कितना हो जाएगा 48, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 गया 2, और ये 6 माइनस 4 गया 2। नेक्स्ट यहाँ पे 0, और 24 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 3 21, तो 216, तो 9 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या बना यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद 77.29, कितना आया था ये 77.29, और इक्वल में क्या चल रहा है 6 + h। इसलिए जब भी क्वेश्चन को एक बार आंसर वेरीफाई करके चला करो, इससे हमें ये पता लग जाए हमारा कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसमें आंसर में भी कुछ गलती है, अभी बता रहा हूँ क्या है। देखो हमें h निकालना है, ये रहा h, ठीक है। ये 77.29 माइनस 6, अगर माइनस करता हूं तो 77 में 6 जाएगा, 71 बचेगा, तो h आ जाएगा 71.29 मीटर। अब आंसर में मिस्टेक क्या दे रखा है, थोड़ा सा आंसर में ये वैल्यू तो सही थी, लेकिन वहां पे दे रखा है सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो डायमेंशन किस में दे रखे हैं, एरिया है स्क्वायर मीटर और रेडियस है मीटर, तो हाइट भी किस में ही आएगी, मीटर में ही आएगी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आना है 71.29 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर। देखो कुछ ऐसा गिवन है कि जो सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का बेस है उसके सर्कमफ्रेंस की बात चल रही है, और ये गिवन है 180 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है दूसरा हमें इसका हाइट गिवन है। हाइट का मतलब क्या हुआ h, तो h कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अगर इस सिलेंडर को मैं टॉप से देखूं या इसके बेस को देखूं, वैसे यहाँ पे बेस की वजह से चलो बेस मान लेते हैं, वैसे बेस और टॉप एक ही होगा सिलेंडर में, ठीक है। बेस को देखूं तो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा सर्कल, और अगर ये सर्कल है तो भाई इसमें इसका सेंटर होगा, रेडियस भी होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो बेस है, बेस क्या, जो सिलेंडर का बेस है उसका सर्कमफ्रेंस गिवन, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब जो सर्कल है ना, इसकी बाउंड्री की बात चल रही है कि ये बाउंड्री गिवन है टोटल, यानी कि इस बाउंड्री की लेंथ, तो इसी को तो हम सर्कमफ्रेंस बोलते थे, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता था सर्कल के लिए, 2πr। तो देखो सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन हमें 180, लेकिन हमें रेडियस तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां से पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया अभी मैंने बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिखा आ सकता है या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो बात एक ही है। तो उसका फॉर्मूला क्या था 2πrh, तो हमें r भी चाहिए h भी चाहिए। h हमें सीधे सीधे पता है, लेकिन r हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो 182 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r। नेक्स्ट अब क्या करना है, क्योंकि हमें r फाइंड करना है, तो देखो हम यहां से सभी कुछ नंबर हटाएंगे क्योंकि हमें r चाहिए। तो अगर r से हटेगा कैसे जाएगा, 7 डेनोमीटर में है तो ये पहुंचेगा न्यूमीटर में, लेकिन 180 के मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 न्यूमीटर में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 2 से ये 90 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अभी भी 2 से जा सकता है, 2 से ये 40 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, तो बचा क्या यहाँ पे, r हमारा आ गया 45 इंटू 7/11, और ये यूनिट क्या चल रही है इसकी, सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, उसका कुछ फायदा है नहीं। हम इसी तरीके से वैल्यू उठाएंगे और जो फॉर्मूला है नेक्स्ट वहां पे पुट कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, लेटरल सरफेस एरिया। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि इस सिलेंडर का हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, और ये CSA के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है हमारा, और इसका फॉर्मूला भी क्या बताया था 2πrh, ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। अब r देखो, अब r हमारा कितना था 45 इंटू 7/11, तो r की जगह मैं सीधे सीधे वैल्यू ही पुट कर देता हूं। और h तो हमें गिवन था, h तो हमें पहले ही गिवन था 30 सेंटीमीटर, तो h की जगह 30। तो देखो यहाँ पे r को इस तरीके से पुट करने का फायदा क्या होगा, देखो 7 से 7 कट गया और 11 से 22 2 कट गया। मल्टीप्लाई करता मैं, डिवाइड करता वो डेसिमल में आ जाता, हमारी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी इस तरीके से आए तो उसका पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने इस तरीके से निकाला, हम इसी तरीके से इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे।
अब देखो क्या क्या बचता है हमारे पास, न्यूमेरेटर में ये 2 बचा, एक ये 2 बचा है, यहां पर 45 बचा है हमारे पास, ठीक है, और एक ये 30 बचा है। सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4 और 30 की 45 में करूंगा तो देखो 3 5 जा 45 होगा, 4 कैरी है, 3 4 जा 12, 12 और 4 16, और क्योंकि एक 0 तो एक 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 0 में करूंगा 0 ही आएगा, 4 का 5 से करूंगा 20, कैरी 2 चल रहा है, 4 6 जा 24 और कैरी 2 26, 4 1 जा 4 और कैरी 2 6, तो 6600 आ गया, ठीक है, ये 6600 आएगा। एक मिनट रुको, लेकिन यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे क्या क्या गिवन था, हमें 180 सेंटीमीटर गिवन था, ये हमें हाइट 30 सेंटीमीटर गिवन है, हमसे लेटरल सरफेस एरिया बोला, सरकमफ्रेंस 2 पाया, ये 182 इंटू 22/7 आर, 180 इंटू 7 2 इंटू 22, 2 से ये 90 टाइम्स आएगा, 2 11 से और 90 40 टाइम्स आएगा, 45 इंटू 7 बचा, नीचे 11। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया 45 इंटू 7/11 और एच कितना है, एच है हमारे पास 30, ठीक है। अच्छा तो 180 का, अच्छा इसमें तो हम एक काम कर सकते थे, चलो इसको हमने आर निकाल लिया, यहाँ पे 30, 7 से 7 गया, 11 2 जा 22, 2 इंटू 2 इंटू 45 इंटू 30, ये 3 5 जा 15 होगा, 3 4 जा 12, यहाँ पे ये 13 आएगा, यहाँ पर ये 13 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, 4 का 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 से 12 2 14, 4 1 जा 4 5, 50 400, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें मान लो अगर नेक्स्ट वॉल्यूम भी पूछता तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते, लेकिन अभी कुछ पूछा नहीं है। अब इसमें मुझे एक और तरीका इसका नजर आ गया, तो देखो वो इससे भी इजी है, तो एक बार मैं उसको भी बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें क्या पूछा गया है, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हमारा सीधे सीधे निकल के आ रहा था। कैसे, हमें क्या क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन था, हमें हाइट गिवन था कितना 30 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें सरकमफ्रेंस गिवन था, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का मतलब अभी बताया सर्कल का होता है 2 पाई आर ही है, तो ये था हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो देखो हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा था ना, यानी कि एल एस ए, या फिर इसको सी एस ए बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का तो पूरा वैल्यू मुझे पता है 80, 2 पाई आर की जगह 80 आ गया, और एच कितना है 30, तो 30 मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा 180, तो मल्टीप्लाई कर लो, जब इसका 18 का 3 के साथ करूंगा 54 और ये 100, और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर ये यहां से भी आ गया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा गलत था, देखो इसमें अब मैं बता दे रहा हूं कि मान लो यहाँ पे मुझसे वॉल्यूम पूछा जाता तो फिर क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे ये रेडियस निकालनी पड़ती, ठीक है। तो ये तरीका कोई गलत नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अभी के लिए इसमें लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया था, तो इस केस में मुझे क्या करना है, मेरा इससे काम चल जाएगा सिर्फ विदाउट रेडियस निकालने हुए। लेकिन इसमें वॉल्यूम अगर कल को पूछ ले क्वेश्चन में, या फिर हमसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, तो क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अभी के लिए तो भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस वाले तरीके से कर लेंगे, बाकी जो हमने किया वो गलत नहीं, वहां से भी हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, एक सिलेंडर दे रखा है, उसका सीएस से हमारे पास कितना है 8.8 मीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, और हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 0.7 मीटर, बोला गया फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट हमें निकालनी है। अभी हमने पढ़ा सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए 2 पाई आर इंटू एच, सभी वैल्यू पुट करेंगे, सीएसए कितना गिवन है 8.8 इज इक्वल टू, ये 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 0.7 और इंटू में एच। सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमें h निकालना है, तो हम क्या करेंगे, h निकालने के लिए जितनी भी h के पास डिजिट है ये सब यहां से हटाएंगे, उसे क्या हम भेजेंगे LHS में भेजेंगे। अब LHS में कैसे जाएगा, जो डेनोमीटर में है वो तो पहुंच जाएगा न्यूमीटर में,
और जो न्यूमेटर में क्या क्या है यहाँ पे 222 0.7, तो ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो ऊपर से अगर डेसिमल हटता है तो नीचे एक 10 लग जाएगा, और नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हो 1 के बाद उतने ही जीरो। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, डेसिमल हटा तो 1 के बाद एक जीरो, डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, 1 हटा तो ऊपर एक जीरो। तो इस 10 से 10 तो कैंसिल, ये 7 भी कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से 88 कितने टाइम्स आएगा, 44 टाइम्स। फिर ये 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से 22 टाइम्स, और 11 2 से 20, सब कुछ कट चुका। डेनोमीटर में कुछ बचा नहीं, न्यूमेटर में सिर्फ क्या बच रहा है 2। तो h कितना आ गया 2, लेकिन यूनिट क्या होगी, रेडियस मीटर में था, कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, तो हाइट क्या होगी मीटर। तो आंसर आ गया हमारा 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।